नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन और आज इस वीडियो में एक बात करेंगे हम एक कंडीशन जिसे वल्वोडाइनिया कहते हैं। वल्वोडाइनिया एक कंडीशन होती है जिसमें लेडी के प्राइवेट पार्ट्स पर परसिस्टेंट और अनएक्सप्लेन पेन होता है। ये जो पेन होता है इसमें कंटिन्यू 3 मंथ से ज़्यादा के ड्यूरेशन के लिए होता है और अगर पेन के लिए कोई पर्टिकुलर कारण मिल जाता है तब हम इसे वल्वल पेन सिंड्रोम कहते हैं, और अगर इस पेन के लिए कोई भी कारण नहीं मिलता है तो हम इस कंडीशन को वल्वोडाइनिया कहते हैं। इस कंडीशन में पेन कई बार वल्वा पर पर्टिकुलर किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है या फिर जनरलाइज ऑल ओवर वल्वा या वेजाइना में भी पेन हो सकता है। कुछ लोगों को ये पेन टच करने से या कोई एक्टिविटी से हो सकता है और कुछ लोगों को ये विदाउट टच या विदाउट किसी कारण के भी हो सकता है। इसके कारण कई तरह के इफेक्ट लाइफ में हो सकते हैं, जैसे कि आप लंबे समय तक बैठने में आपको प्रॉब्लम है तो जिसके कारण यदि आप कोई जॉब करते हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरकोर्स में प्रॉब्लम के कारण जो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशंस है वो खराब हो सकते हैं। सोने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। आपके लिए जो क्लोथिंग ऑप्शंस है पेन के कारण वो भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। मोस्टली ये जो पेन होता है 20 to 60 ईयर्स की एज में होता है, बट फिर भी ये किसी भी एज में हो सकता है। इसमें जो सिम्टम्स है ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है उसका पेन ही होता है। ये जो पेन है बर्निंग टाइप का, ईचिंग टाइप का पेन हो सकता है या फिर थ्रॉबिंग या स्टैबिंग टाइप का भी पेन हो सकता है। इसके अगर हम कारण की बात करें तो एग्जैक्ट कारण क्या है इसके बारे में पता नहीं है, बट ऐसा मानते हैं कि इसके लिए जो हार्मोनल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, नर्व इंजरी, इन्फ्लामेशन या जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है उसकी वीकनेस या कई बार लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन के कारण भी ये पेन हो सकता है। कई बार हार्ड सोप या जो पैंटी है उससे इरिटेशन के कारण भी वल्वल पेन हो सकता है। There are some other conditions also that may happen with vulvodynia, जैसे कि मसल पेन, पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब कंडीशन भी है। ये जो ये कंडीशन है वल्वल पेन इन पेशेंट्स में मिल सकती है। जिन लेडीज़ में एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनमें भी वल्वोडाइनिया ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मिलता है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है इस कंडीशन में इसका इफ़ेक्ट आने में कई बार जो है बहुत लंबा टाइम लग सकता है और कई बार हमें अलग अलग डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है वो भी ट्राई करके देखने पड़ते हैं। कुछ लोकल क्रीम्स या ऑइंटमेंट होते हैं जिससे स्किन पे सुन या नमनेस हो जाती है, उनको यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट्रोजन क्रीम है उनको यूज़ कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कन्वल्जन जो टैबलेट्स हैं वो भी नर्व पेन में हेल्पफुल होती है। वल्वोडाइनिया में मसल स्पाज्म है वो कॉमन होता है, तो इसके लिए वीक पेल्विक फ्लोर्स की मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं। कुछ जो लोग होते हैं उनमें मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिलता है तो उन लोगों के लिए एक सर्जरी भी होती है जो इस कंडीशन में की जाती है और जिसे वेस्टिबुलेक्टमी कहते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे आप वल्वा एंड वेजाइना को हेल्दी रख सकते हैं और इससे भी वल्वल पेन में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल, आप वल्वा को क्लीन रखने के लिए माइल्ड अनसेंटेड सोप यूज़ करें या फिर आप उसके लिए नॉर्मल जो क्लीन वाटर है वल्वा को क्लीन करने के लिए सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं। जो क्लोथ्स वल्वा को टच करते हैं उनके लिए भी माइल्ड अनसेंटेड डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। और आप जो बाथ के लिए एप्सम सॉल्ट या कोलोइडल ओटमील है वो यूज़ कर सकते हैं। डे टाइम में आप कॉटन अंडरवेयर यूज़ करें और नाइट में आप जो अंडरवेयर है वो यूज़ ना करें। वल्वा पर जो कोल्ड कंप्रेसेस है या जेल पैक्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप ये ध्यान रखें कि एक बार में 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें। इंटरकोर्स के टाइम जो अनसेंटेड लुब्रिकेंट्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
पर्याप्त मात्रा में सोएं और स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि टाइट पैंटीज और जीन्स आप ना पहने, सेंटेड टॉयलेट पेपर, टैम्पून्स, पैड और पैंटी लाइनर्स यूज़ ना करें। वेट स्विम सूट है और जो वर्कआउट क्लोथ्स है उनको ज़्यादा समय के लिए ना पहने। डूशिंग, डिओड्रेंट जैसे जो इरिटेंट्स है वो आप अवॉइड करें। सेक्स के बाद और यूरिन पास करने के बाद आप वल्वा को ठंडे पानी से वॉश करें। साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग और भी कोई जो एक्सरसाइज होते हैं जिससे वल्वा पर प्रेशर आता है वो सब आपको अवॉइड करना चाहिए। बैठते टाइम आप जो फॉर्म के जो रबर डोनट हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नहाते समय आप वल्वा को क्लीन करने के लिए ठंडा या गुनगुना पानी यूज़ करें। बालों में आप जो शैम्पू करते हैं उस समय ध्यान रखें कि ये जो शैम्पू है ये वल्वा तक ना जाए। नहाने के बाद आप वल्वा को जेंटली ड्राई करें और उसके बाद में कोई ऑयल या जो प्रिजर्वेटिव फ्री एमोलिएंट है वो भी आप वल्वा पे अप्लाई करें। ड्यूरिंग सेक्स वल्वा को प्रोटेक्ट करने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। स्पर्मिसाइड एंड कॉन्ट्रासेप्टिव जेल है वो आपको जो है वो आप अवॉइड करें। सेक्स के बाद में आप यूरिन पास ज़रूर करें और वल्वा को नॉर्मल वाटर से क्लीन करें। खाने में भी आप ध्यान रखें कि प्रोसेस्ड फूड और फूड जिसमें हाई शुगर होता है वो आप अवॉइड करें। और ये सारी कुछ चीज़ें हैं, होम रेमेडीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके, जिनके बारे में आप ध्यान में रख के इस पेन से आप काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको रिलीफ ना मिले तो कुछ ट्रीटमेंट है, टैबलेट्स है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।